बच्चों, a very very warm welcome to today's session. I hope you guys are doing absolutely fine and amazingly well, taking good care of yourselves and your loved ones. Sat Shri Akal, Namaskar, Bonjour, Adab. Let's get started with today's session, जो कि है environment का session हमारा. तो बच्चे आज हम जो है थोड़ा सा इंट्रोडक्शन टू एनवायरनमेंट करेंगे एंड विल ऑल्सो टॉक अ लिटिल बिट अबाउट नेचुरल एंड ह्यूमन एनवायरनमेंट. सो विल बेसिकली फर्स्ट ऑफ ऑल अंडरस्टैंड कि एनवायरनमेंट आखिर होता क्या है. ठीक है, क्या मतलब होता है इसका, किस किस अलग अलग तरह की इन्वायरमेंट्स होती हैं, उनका क्या इफेक्ट होता है, क्या सिग्निफिकेंस है हमारे लाइफ में. सो दीज आर द मेजर टॉपिक्स. द कॉन्सेप्ट्स दैट विल बी डूइंग अंडर दिस, व्हिच इज इंट्रोडक्शन टू एनवायरनमेंट एंड natural and human environment, is going to be environment, the components: natural environment, lithosphere, hydrosphere, atmosphere, biosphere, ecosystem, and human environment. All of these things will be winding up today. So let's get started. Let me also quickly introduce myself. Hi बच्चों, मेरा नाम है अंकना और मैं हूँ आपकी expert for social sciences at Imbibe. I come with an experience of more than 9 years in the field of teaching. And I have taught both online and offline, and I've done my studies personally in the field of humanities, and hence I specialize in English and social sciences. So it's a quick intro about me. That's a quick intro about the session. You have all the ideas. Now we'll get started with 3 basic questions. अब आपको लगेगा मैम क्या आप पुराने नॉलेज चेक कर रहे हो? थोड़ी सी कुछ सवाल, मतलब सवाल जो हमने बनाए हैं और शुरुआत में करने का पर्पस क्या है वो मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ. सवाल जो हमने बनाए हैं हमने थोड़े बेसिक ही बनाए हैं नेचर में, बट मोर देन दैट व्हाट द आइडिया इज फॉर यू टू बी एबल टू असेस योर सेल्फ वेदर यू रिमेंबर एनीथिंग, नो एनीथिंग अबाउट द चैप्टर और नथिंग एट ऑल. एंड इफ यू नो नथिंग एट ऑल देयर इज नो प्रॉब्लम इन दैट. बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है. कोरे कहते हैं ना कागज पे हम नई कहानी लिखेंगे, तो इसमें कोई भी इशू नहीं है, कोई भी पंगा नहीं है. बस करना ये है, हमें थोड़ा सा ध्यान रखना ये है कि जब आप ये सेशन पूरा करो तो यू कम बैक अगेन टू दीज क्वेश्चंस, for especially the ones that you were not able to answer, that you got wrong, and then have a check over it कि क्या आप समझ पा रहे हो कि क्या गलती हुई थी, क्या अब वो आपको आंसर्स आ गए. बिकॉज द आइडिया इज टू क्रिएट द बेसलाइन असेसमेंट एंड विल बी डूइंग दिस प्रायर एवरी सेशन दैट विल बी हैविंग. हम 3 सवालों से शुरू करेंगे, तो हो सकता है अगर मैं आपको कभी डिफाइन ना करूंगी ये 3 सवाल पहले क्यों आ रहे हैं तो आप समझ जाओगे. ऑफकोर्स जब कॉन्जिक्यूटिव सेशन होंगे, मतलब किसी चैप्टर का दूसरा सेशन है, तो वो हमारे सवाल पुराने सेशन से होंगे और कुछ आने वाले सेशन के भी हो सकते हैं. बट द प्राइमरी आइडिया स्पेशली इन द फर्स्ट सेशन इज कि कुछ सवाल हम करें, हम चेक करेंगे हम आंसर कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे, और नहीं कर पा रहे तो सेशन के बाद विल वी बी एबल टू आंसर दीज क्वेश्चंस और नॉट. जस्ट सिंपल एज दैट. तो टेंशन नहीं लेना है. अगर आप बहुत कॉम्पिटिटिव हो नेचर में, दुखी नहीं होना है कि मैम कैसे होगा, आप तो अभी करा दे रहे हो, हमने पढ़ा भी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है बच्चे. साथ ही साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज के बारे में भी मैं आपसे बात कर लेना चाहती हूँ. आई एम नॉट वेरी श्योर इफ यू नो अबाउट दिस वेपन दैट यू हैव, दिस टूल दैट यू हैव, द पावर दैट दिस टूल गिव्स टू यू. तो सबसे पहले टूल के बारे में बता दूं मैं. इम्बाइब लेंस की बात हो रही है. शायद हो सकता है आपने पहले मुझे इसके बारे में बात करते हुए सुना हो, और हो सकता है कि शायद नहीं भी सुना हो. देयर इज आल्सो अ पॉसिबिलिटी दैट यू मे नॉट हैव हर्ड मी टॉकिंग अबाउट दिस बिफोर. द ब्यूटी ऑफ इम्बाइब लेंस, माय डियर स्टूडेंट्स, इज that it makes your time, see normally when you're learning आपने टेक्स्ट पढ़ा, आप कहीं पे अटके, समझ नहीं आया, आपने उस वर्ड को गूगल कर लिया या आप उससे रिलेटेड वीडियोस ढूंढने लग गए यूट्यूब पे, ढूंढते जा रहे, परेशान हो रहे हैं. 10 मिनट लग गए, 15 मिनट लग गए, कई बार जल्दी मिल जाता है, कई बार बहुत देर लगती है, कई बार मिलता ही नहीं है. कई बार लंबी वीडियोस मिल जाती हैं जिसमें शायद एक हिस्सा वो हो जो हमारे काम का है. अब उस वीडियो में उस हिस्से को ढूंढो. इट्स जस्ट वेरी tedious. It's a very tedious task. बहुत tedious हो जाता है, काफी मुश्किल हो जाता है, समझ नहीं आता है. तो इतना कॉम्प्लिकेट करने से अच्छा है to keep it simple. आप जो कुछ भी पढ़ रहे हो, you just have to simply scan the text. That's the beauty of this. कुछ टाइपिंग नहीं, कुछ सर्चिंग नहीं. आप जो पढ़ रहे हो, जो आपकी आंखें देख रही हैं, वो कैमरे को दिखाओ, उस कैमरे को स्कैन कराओ, वो ऐसे एक पिक्चर ले लेगा. वो किताब से है, किसी बॉटल के पीछे लिखी चीज है, आपकी स्क्रीन पे है, आप स्क्रीन से फोटो ले रहे हो, जहां से लेना है ले लो. वो फोटो अपलोड यहाँ आपको दे देना है. अपने आप ऐसे कीवर्ड्स जो है वो हाईलाइट हो जाएंगे, आपको दिख रही होंगी यहाँ पे, ठीक है. वो कीवर्ड्स जो है हाईलाइट हो जाएंगे और नीचे में पॉपअप करने लगेंगे ऐसे. उन जिस भी कीवर्ड के बारे में आपको जानना है उस कीवर्ड को सिलेक्ट करो, उससे रिलेटेड
वीडियोस, उससे रिलेटेड 3D मॉडल, 2D मॉडल, जो भी है उससे रिलेटेड सारा कुछ आ जाएगा। दैट आप सोच रहे हो कि आपका कितना काम और एफर्ट जो है वो रिड्यूस हो गया है। तो मैं यहाँ पे करके दिखाना चाहती हूँ। हम यहाँ पे मान लो एनवायरमेंट ही पढ़ना शुरू किया और मुझे नहीं याद है कुछ पुराना, मुझे नहीं आइडिया लग रहा है, आई वॉन्ट टू लर्न समथिंग डिफरेंट. So I have installed the application on my phone. I'll give it an access. Uh, 1 second. I'll give it the access to. Sorry you guys. I'll give it the access to my camera. आप चाहो तो जैसे मैंने आपको बताया, आप अगर फोन में ही पढ़ रहे हो तो स्क्रीनशॉट लेके गैलरी में सेव कर लो. अगर आप गैलरी के एक्सेस देते हो तो गैलरी से भी फोटो अपलोड करके उसको भी स्कैन कर सकते हो. अभी मैं यहाँ पे कैमरा का एक्सेस दे करके आई एम जस्ट टेकिंग अ पिक्चर. द मोमेंट आई टेक द पिक्चर, you can see it has automatically highlighted all the important pointers over here which are appearing. यहाँ पे मुझे आ रहे हैं. यहाँ से आप लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर सब कुछ ही उन्होंने सर्च कर लिया मेरे लिए. सारे कीवर्ड्स हैं और सारे वर्ड्स से रिलेटेड यहाँ पे मेरे को सजेशंस आ चुके हैं. दैट्स द ब्यूटी ऑफ इट. आप मेरे को बायोस्फीयर दिख रहा है, एनवायरमेंट दिख रहा है, ह्यूमन एनवायरमेंट दिख रहा है. मैं जितनी चीजें पढ़ रही हूँ मुझे सब दिख रहा है यहाँ पे. तो मैं लिथोस्फीयर सेलेक्ट करती हूँ. अब सुंदरता इस एप्लीकेशन की ये भी है कि ये आपको अगर 3D मॉडल अवेलेबल है तो ये 3D मॉडल भी दिखाएगा. ये हमारा लिथोस्फेयर है, ये देखो, है ना. आई एम नॉट श्योर अगर आपको दिख रहा है कि नहीं. सो आई इंक्रीज द ब्राइटनेस अ लिटिल मोर. दिस इज लिथोस्फेयर डूड. आपको 3D मॉडल आ गया है. ठीक है, साइंस वगैरह में काफी यूजफुल होता है. शेप्स पढ़ना है, कुछ करना है, लिथोस्फेयर आ गया. ठीक है भैया, मुझे इसके बारे में और जानना है तो थोड़ी डेफिनेशन आ गई और वीडियोस भी आ गए, जुड़े हुए वीडियोस भी आ गए, उससे रिलेटेड और टॉपिक्स भी आ गए, और कुछ जानना है वो भी आ गया. तो मेरे पास तो भर भर के इन्फॉर्मेशन आ गई. और कितना ही टाइम लगा मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं लगा. आप देख सकते हो द मल्टीपल थिंग्स दैट्स अवेलेबल ओवर हियर. और टाइम मुझे कुछ भी नहीं लगा. मुझे 1 मिनट भी नहीं लगा ये फिगर आउट करने में. और मैं शायद वीडियो ढूंढ रही होती तो मुझे बहुत सारा वक्त लग जाता. मैं शायद वो रेलेवेंट वीडियो ढूंढ भी नहीं पाती. मेरा काम भी खत्म नहीं होता, मेरा काम चलता जाता. सो दिस इज द ब्यूटी ऑफ दिस एप्लीकेशन. इट ब्रिंग्स यू 3D मॉडल्स, इट ब्रिंग्स यू videos, it brings you different kind of resources, it brings you different kind of options, and what you have to be is absolutely relaxed and not worried at all. It's just a click away. Let's start with the questions now. So in the questions ma'am will hide herself. हम पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे, फिर थोड़ी देर बाद जो है हम उसका हिंट भी देखेंगे. तो आपको इम्बाइब के क्वेश्चंस में जब आप प्रैक्टिस कर रहे हो तो हिंट्स भी मिलते हैं. टेस्ट में नहीं मिलेंगे बट प्रैक्टिस में जरूर मिलेंगे, which is a great support system. So that's awesome. So select the correct word. It consists of everything around you. Atmosphere, habitat, forest, environment. वो कौन सा सही शब्द है जो बेसिकली हर एक चीज हमारे अराउंड जो है उसे हम इस वर्ड के अंदर समेट सकते हैं. वो कौन सा शब्द है हमसे पूछा जा रहा है. एटमोस्फेयर, हैबिटेट, फॉरेस्ट और एनवायरमेंट. सो लेट्स ऑल्सो लुक एट द हिंट. क्योंकि ये हमारे नए क्वेश्चन है नए चैप्टर के, तो हम लेटिंग यू हैव द हिंट. इट इज द सराउंडिंग वेयर वी लिव. ये वो सराउंडिंग है जिसमें हम रहते हैं. काफी हेल्पफुल हिंट है यार ये. तो बच्चे देखो, अगर नहीं भी आता है, गलत तुक्का भी मार दिया, हमने बोल दिया कि हम यहाँ मतलब कुछ भी फॉरेस्ट में रहते हैं फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, एटमोस्फेयर में रहते हैं फॉर एग्जाम्पल, एनवायरमेंट होगा इसका, कोई दिक्कत नहीं है. This will only help us learn. That's what I'm trying to tell you. Even if you don't know, it's absolutely fine. तो environment वो चीज है, वातावरण जिसमें सब कुछ प्रेजेंट होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन. तो मैं अभी सोल्यूशन आपको बहुत डिटेल में नहीं दिखा रही हूँ. द रीजन नहीं दिखा रही हूँ इज वेरी सिंपल, बिकॉज अभी हम ये आज पढ़ने वाले हैं, तो आप वैसे भी इन क्वेश्चन को बेटर आंसर कर पाओगे. तो सोल्यूशन को अभी डिस्कस करके फायदा नहीं है. हम सेशन में करेंगे डिस्कस इन लर्निंग पॉइंट्स को, ठीक है. Next, 3 major components of the environment are dash, human and dash, the major components of the environment are dash, human and human made. अब बताओ क्या है. Natural, artificial, acquired. I'll give you few seconds to answer it just like that. फिर मैं आपको जो है आपका हिंट भी दिखा दूंगी.
हिंट भी देख लेते हैं। देखो यार, ये काफी सिंपल है। कुछ लिमिटेड तरीके की चीजें, रिसोर्सेज है जो एग्जिस्ट करती हैं, उनमें से एक के बारे में पूछा जा रहा है। हमारे पास नेचुरल रिसोर्सेज होती हैं, हमारे पास ह्यूमन मेड रिसोर्सेज होती हैं, और हमारे पास ह्यूमन रिसोर्सेज होते हैं। तो हमारा नेचुरल रिसोर्स हो जाएगा। वन लास्ट क्वेश्चन बिफोर वी मूव फॉरवर्ड। एबायोटिक कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरमेंट इंक्लूड, जो एबायोटिक कंपोनेंट्स होते हैं एनवायरमेंट के, वो क्या इंक्लूड करता है? प्लांट्स इंक्लूड करता है, एनिमल इंक्लूड करता है, दोनों प्लांट्स और एनिमल्स, या एयर, वाटर और लैंड? सो लेट्स लुक एट द हिंट। बायोटा जो है लाइफ से रिलेटेड है, और यहां से हिंट आ रहा है हमारा बेटा, एबायोटिक का मतलब होता है जिसमें लाइफ ना हो। अगर लाइफ नहीं है और वो कंपोनेंट्स हमसे पूछे जा रहे हैं, ठीक है, तो प्लांट्स, एनिमल्स, दोनों ही, इन सब में क्या है? इन सब में लाइफ है। जिसमें लाइफ नहीं है वो है एयर, वाटर और लैंड। ये बिना लाइफ वाली चीज है, ये जीवित नहीं है खुद, बाय इटसेल्फ इट्स नॉट अलाइव। So these were the options, these were the questions. Now look at the forest region. जब आप जंगल के रीजन को देखते हो किसी फोटो में, वीडियो में, कहीं भी, कहीं पहले देखा है, घूमने गए हो, हम क्या देखते हैं? सब तरफ हरियाली, पेड़ पौधे, और जैसे जैसे उसके पास जाते जाते एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज भी दिखती है। नॉट जस्ट व्हेन you're necessarily going to a forest, for that matter, आप अगर किसी ऐसे जगह पे रहते हो शहर में जहां पे एक स्ट्रेच के पास बहुत जंगल है, बहुत हरियाली है, उस शहर में जब आप एक पार्ट से उस दूसरे पार्ट में एंटर करते हो ना, जहां हरियाली बहुत ज्यादा है, यू फील an immediate change in the temperature. You feel a little pleasant, colder, better, fresher. तो हम देखते हैं कि अचानक से ठंडी हो गई, अचानक से, मतलब इवन इफ स्नो नहीं है, जंगलों की बात करो, या इन जनरल की गर्मी है, लेकिन उस पॉइंट से उस पॉइंट में जहां पेड़ पौधे नहीं थे, उस तरफ से जब उस एरिया में घुसो जिधर बहुत पेड़ पौधे हैं, अचानक एक सर्टन ड्रॉप फील होता है टेम्परेचर में, थोड़ी ठंडक फील होती है। इस एरिया को जब आप ऑब्जर्व करते हो, इन जनरल किसी भी एरिया को, तो वहां पे आप देखते हो कोकोनट ट्री है, सी है, सैंड है, अलग अलग एरियाज को। लाइकवाइज मूविंग टूवर्ड्स द डेजर्ट एरिया, एक्चुअली ये वीडियो चल नहीं रहा है, दिस वाज सपोज्ड टू बी अ वीडियो व्हिच वुड हैव शोन यू ऑल दीज थिंग्स। सिमिलरली हम ये देखते हैं कि जब हम डेजर्ट एरिया की तरफ मूव करते हैं तो हमारा एलिमेंट डिफरेंट हो जाता है। यानी कि कहने का मतलब ये है कि पहले हमने ये समझा कि हम जंगल में गए, जंगल में जब हम एंटर करते हैं तो टेम्परेचर ड्रॉप होता है, फिर हम और जगहों पे घूमते हैं, जंगलों से हम सी की तरफ जाते हैं, बीच की तरफ जाते हैं, वैसे बीच वाले एरिया पे जाते हैं तो वहां पे हमें पानी दिखता है, कोकोनट ट्रीज दिखती हैं, थोड़ा वार्म सा फील होता है। फिर वहां से हम डेजर्ट की तरफ जाते हैं तो एलिमेंट्स चेंज हो जाते हैं, रेगिस्तान, सिर्फ रेत ही रेत, कोई पानी नहीं, प्लांट्स चेंज हो गए, अलग तरह के प्लांट्स आने लग जाते हैं, अलग तरह की कैक्टसेस आने लग जाती हैं, तो अलग अलग एलिमेंट्स है जो, एनिमल्स भी चेंज हो जाते हैं फॉर दैट मैटर। तो अलग अलग एलिमेंट्स है जो हमारे एनवायरमेंट को सराउंड करती हैं, फॉर्म करती हैं, एंड डिपेंडिंग अपॉन वेयर वी आर, वो उस चीज से डिटरमाइन होती हैं, राइट? सो लेट्स गो अहेड एंड फाइंड मोर अबाउट इट। सबसे पहले हम शुरू करेंगे हमारे बेसिक डेफिनेशन के साथ। एनवायरमेंट क्या होता है? बच्चा, एनवायरमेंट का बहुत सिंपल सा डेफिनेशन है, ये एक बेसिक लाइफ सपोर्ट सिस्टम होती है, एक सिस्टम है जो हमारी जिंदगी को, हमारी लाइफ को, ह्यूमंस की लाइफ को, एनिमल्स की लाइफ को, प्लांट्स की लाइफ को सपोर्ट करती है। सो इट्स नॉट जस्ट ह्यूमंस, एनी लाइफ दैट इज बीइंग सपोर्टेड बाय द एनवायरमेंट अराउंड, बाय द सराउंडिंग्स अराउंड, तो उस सराउंडिंग को आप एनवायरमेंट करके रेफर करते हो। ये प्रोवाइड करती है हमें वो हवा जो हम ब्रीथ करते हैं, जो पानी हम ड्रिंक करते हैं, फूड दैट वी ईट, एंड ऑफ कोर्स द लैंड दैट वी लिव ऑन।
सो एनवायरमेंट का मतलब होता है द प्लेस, मतलब एनवायरमेंट किन किन कंपोनेंट्स को कंसिस्ट करेगी। तो पहले तो हम समझ गए सराउंडिंग, हमारे चारों तरफ जो है और जो कंडीशंस वो क्रिएट कर रही हैं हमारे चारों तरफ, जो एलिमेंट्स हैं वो एनवायरमेंट फॉर्म करती हैं। अब उस एनवायरमेंट में हमारे अलग अलग तरह के एलिमेंट्स होते हैं, जगह होती है, लोग होते हैं, सामान होता है, नेचर होता है, सब कुछ एलिमेंट होता है, अलग अलग ऑर्गेनिजम्स होते हैं। तो ये कॉम्बिनेशन होता है नेचुरल और ह्यूमन मेड फेनोमेनन का, दोनों चीजें कंबाइन करके, यानी कि कुछ पेड़ पौधे जानवर जो नेचुरल हैं, बिल्डिंग्स रोड्स जो ह्यूमन मेड है, ये सब मिलके बनता है हमारा एनवायरमेंट। नाउ while the natural environment refers to both biotic and abiotic, ठीक है, conditions existing on the earth, human environment reveals the activities, creations, interactions among the human beings। यानी कि पहले मैं आपको बायोटिक एबायोटिक कंपोनेंट से थोड़ा सा फेमिलियर करा दूं। जब हम बायोटिक कह रहे हैं, द रीजन आई हैव हिडन माई सेल्फ इज सो दैट यू आर एबल टू रीड व्हाट्स रिटन ओवर हियर। बेटा बायो का मतलब ही होता है लाइफ, बायो क्या होता है, लाइफ होता है। तो ए बायोटिक क्या हो जाएगा, ए बायोटिक से हमारा मतलब है वो सारी चीजें जो नॉन लिविंग है, ठीक है, और बायोटिक से हमारा मतलब है कि लिविंग है। तो जब हम बायोटिक कंपोनेंट्स की बात कर रहे हैं तो हम वो कंपोनेंट्स की बात कर रहे हैं विच हैज लाइफ इन इट, ठीक है। जब हम ए बायोटिक कंपोनेंट की बात कर रहे हैं, डजंट हैव लाइफ इन इट, इसमें लाइफ नहीं होती है। तो ये नेचुरल एनवायरनमेंट है जो रेफर कर रहा है दोनों ही कंपोनेंट्स को, जिसमें लाइफ है जिसमें नहीं है, ये क्या है, नेचुरल। बट जिसमें लाइफ नहीं भी है वो क्या है, क्रिएटेड बाय नेचर है। ये चीज क्या है, इट इज क्रिएटेड बाय नेचर ओनली, ये नेचर ने ही बनाई है। जैसे कि सनलाइट, एयर, टेम्परेचर, सॉइल, वाटर, क्लाइमेट, ये सारी चीजें हम ए बायोटिक में कर रहे हैं, ठीक है। और नेचुरल में हम वो मतलब ये सारे नेचुरल में हो गए, चाहे लाइफ, प्लांट्स, एनिमल्स, फंगाइज, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो भी हैं, ये हमारे नेचुरल हो गए। और हमारा क्रिएटेड बाय नेचर, ये विदाउट लाइफ वाले हो गए, कि रॉक्स, एयर, वाटर, फलाना ढमकाना, ये सारा सामान जो है ए बायोटिक है, लाइफ नहीं है लेकिन नेचर ने बनाया है। अब ये नेचुरल एलिमेंट का हमने बायोटिक एबायोटिक दोनों कह दिया। ह्यूमन में बायोटिक एबायोटिक कुछ नहीं होता, ये हमेशा एबायोटिक ही होता है। ह्यूमंस जो है मतलब अनदर ह्यूमंस बनाते हैं, बट टेक्निकली एनवायरनमेंट नहीं बिल्ड करते हैं। एबायोटिक ही होता है जैसे कि आपके हाउसेस, रोड्स, कार्स, ऐसे तरह की जो चीजें जो हम एनवायरनमेंट में जो इस तरीके के कंपोनेंट्स ऐड कर रहे हैं, ठीक है। सो ह्यूमन एनवायरनमेंट रिवील्स जो हमारी एक्टिविटीज है, क्रिएशन है, पार्क बना दिया है, जंगल बना दिया है, झूले लगा दिए हैं, जो उनके साथ इंटरेक्शन है, वो हमारा ह्यूमन एनवायरनमेंट है ना। कि वाटर स्पोर्ट्स का कुछ बना दिया, कुछ अदरवाइज कर दिया, एटसेट्रा। दीज आर बेसिकली ह्यूमन क्रिएटेड एनवायरनमेंट एंड दिस इज द नेचुरल एनवायरनमेंट, जिसमें जंगल है, पेड़ है, पौधे हैं, जानवर है, जो भी है। सो दीज आर द वेरियस काइंड्स ऑफ एनवायरनमेंट। दो तरह का एनवायरनमेंट हो गया, एक ह्यूमन मेड, एक नेचर मेड। और आपका एनवायरनमेंट जो वर्ड है, ये जो शब्द है, ये एक फ्रेंच वर्ड से आता है बच्चे, ठीक है। ये फ्रेंच वर्ड से आता है जिसका मतलब होता है नेबरहुड। इसका मतलब क्या होता है, पड़ोस वाले लोग, आसपास का नेबरहुड, मोहल्ला। तो एनवायरनमेंट का मतलब ही हुआ कि आसपास क्या है। तो इसी बात पे ये क्वेश्चन कर दोगे आप आंसर। एनवायरनमेंट कंसिस्ट्स ऑफ बोथ लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। इज द स्टेटमेंट ट्रू और इज द स्टेटमेंट फॉल्स? So if you look at the hint, it says environment means neighborhood, includes everything. So of course बच्चे, environment will include, at least if not human made, the natural environment will include of everything. वो सारी चीजों को include करेगा, ठीक है। तो moving on,
कंपोनेंट्स क्या है एनवायरनमेंट के, अलग अलग एलिमेंट्स क्या है एनवायरनमेंट के। पहले नेचुरल अगर आता है, नेचर के द्वारा दी गई चीजों को हम देखते हैं, हवा, पानी, जमीन, लिविंग थिंग्स विच इज प्लांट्स, एनिमल्स, ह्यूमंस, हम सब आपस में एक दूसरे को गिन रहे हैं, ठीक है। फिर ह्यूमन मेड अगर हम बात करते हैं, ह्यूमन से हमारा मतलब है ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट, तो इसमें इंडिविजुअल खुद हो जाता है, फैमिली हो जाती है, उनकी कम्युनिटी हो जाती है, रिलीजन, एजुकेशन, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल सिचुएशन। तो आप देखते होगे हम सिर्फ ये नहीं बोलते कि अच्छा ये ऐसा कंडीशन है, नेचुरल कंडीशन ऐसी है, हम ये भी बोलते हैं कि सोशल कंडीशन ऐसी है, इकोनॉमिकल कंडीशन ऐसी है ना, पॉलिटिकल कंडीशन ऐसी है। ये सब ह्यूमंस ने ही तो बनाया है, तो ये सारे कंडीशंस भी काउंट होते हैं, और ये सब कहाँ काउंट होते हैं, ह्यूमन मेड में काउंट होते हैं, ह्यूमन मेड environment. Okay, then human made things, so this is the human environment actually, ठीक है, which is, and this is more not tangible, नॉन टैंजिबल चीज है जो हम मेजर नहीं करते, हमारा फील वाला है। कुछ ह्यूमन मेड चीजें, ब्रिजेस, रोड्स, पार्क्स, बिल्डिंग्स, मॉन्यूमेंट्स, ये क्या है, टैंजिबल चीज है। टैंजिबल से हमारा क्या मतलब है, जिनको आप फील कर सको, जो फिजिकली एग्जिस्ट करती हैं, उनको आप फील कर सकते हो, मेजर कर सकते हो, छू सकते हो, देख सकते हो। लेकिन रिलीजन देख नहीं सकते, पता है क्या है, एडुकेशन दिखता नहीं है कि अच्छा यहाँ इतना एडुकेशन है, ऐसा नहीं है, उसको मेजर करना अलग एक पैरामीटर होता है, बट इन जनरल दैट्स एन एनवायरनमेंट दैट वी क्रिएट, दैट्स एन एलिमेंट ऑफ द एनवायरनमेंट दैट वी क्रिएट। Okay, so these are the various components that we have of environment. So we'll start with the discussion of natural environment. Natural का मतलब क्या हो गया, land, water, air, plant, animals, humans, nature ने जो कुछ भी दिया है उसको, उसकी बात कर रहे हैं। अब इसमें आता है लिथोस्फेयर। थोड़ा सा इस वीडियो को देखोगे आप, let me just now I'll start. तो लिथोस का मतलब स्टोन होता है, और लिथोस्फेयर का मतलब जिस लेयर पे स्टोन है। सो सॉलिड पार्ट ऑफ द अर्थ जिस पे हम रहते हैं, ठीक है। तो इससे हमें क्या समझ आया, वो सॉलिड पार्ट अर्थ का जिस पे हम रहते हैं। सो व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड ओवर हियर इज लिथोस्फेयर, जो लिथोस टर्म है, वो सॉलिड क्रस्ट है, वो लेयर है जिसपे हम सर्वाइव कर रहे हैं, हम जीते हैं, एंड इट इज द हार्ड टॉप लेयर ऑफ द अर्थ। The word lithos basically means stone. तो जब हम लिथोस स्फेयर की बात करें, स्फेयर क्या होता है, स्फेयर मतलब गोल, सर्कल, एनवायरमेंट, तो ये स्टोन लेयर की बात कर रहा है। लिथोस्फेयर का मतलब स्टोन लेयर, स्टोन लेयर यानी कि द टॉप एंड द हार्डेस्ट लेयर ऑफ द अर्थ। बच्चों हमको पता है कि अगर अर्थ के बारे में बात करें, if we have to talk about अर्थ, मेजरली 3 लेयर्स में बट जाता है ना। अच्छी नहीं बन रही है यार, ड्रॉ नहीं हो पा रही है मुझसे। हाँ ये बेटर है, प्रॉपरली प्लेस नहीं हुई, पर यू विल गेट द फील ऑफ इट। मेजरली ये 3 लेयर होते हैं हमारे, ठीक है। इन 3 लेयर में ये वाला जो सबसे इनर लेयर है, ये हमारा कोर होता है। उसके बाद हमारा ये वाला जो लेयर है, इसको हम मैंटल कहते हैं ना, जिसमें हमारा लावा वगैरह होता है। और मतलब ये बेसिकली यहां से यहां स्ट्रेच होता है कोर से। और सबसे ऊपर वाली लेयर जो है वो हमारी हार्डेस्ट लेयर होती है, वो क्रस्ट होती है। तो ये क्रस्ट पे जो यहाँ पे स्टोन्स है, लाइफ है, ये वाला लेयर हमारा लिथोस्फेयर है। ये बना हुआ है रॉक्स से, ये बना हुआ है मिनरल्स जो रॉक्स में होते हैं, अदरवाइज इन जनरल होते हैं, और सॉइल की लेयर से घिरा हुआ है। इट इज एन इरेग्युलर सर्फेस विथ वेरियस लैंड फॉर्म्स। इरेग्युलर मतलब समतल जमीन नहीं है, ऐसा नहीं है कि एक ऐसी जमीन है ये फ्लैट लैंड है, नो इट्स नॉट फ्लैट, नॉट फ्लैट लाइक दिस, राइट। रादर क्या है, कहीं पे समुद्र है ना, कहीं पे समुद्र है, कहीं पे पहाड़ है,
कहीं पे डेजर्ट आ जाता है, कहीं पे प्लेन्स है, कहीं पे प्लेन्स है। तो ऐसे अलग अलग लैंड फॉर्म्स मिलते हैं हमको, कहीं पहाड़ मिलेंगे, कहीं ऊबड़ खाबड़ प्लेटूज मिलेंगे। तो लैंड फॉर्म जो है वो हमारी समतल नहीं होती, लिथोस्फेयर का यही हिसाब है, कहीं वैलीज होती हैं। तो ये देखो, ये लिथोस्फेयर ऐसा दिखता है हमारा, ये लेयर ऑफ अर्थ के हिसाब से देखोगे तो लिथोस्फेयर ऐसा है कि इसमें पहाड़ है, जमीन है, हरियाली है, पानी है। तो ये वो डोमेन है जो प्रोवाइड करता है हमें हर एक तरह का लाइफ फॉर्म, आप कह सकते हो। लाइफ फॉर्म का मतलब फॉरेस्ट दे देता है, ग्रासलैंड दे देता है, अगर प्लांट्स के बेसिस पे देख रहे हैं हम, जंगल भी मिलते हैं, ग्रेजिंग लैंड्स भी मिलते हैं, पैस्चर्स भी मिलते हैं, ठीक है, लैंड एग्रीकल्चर के लिए भी मिलता है, ह्यूमन सेटलमेंट के लिए भी मिलता है, वाटर भी हमको यही मिलता है, वाटर बॉडीज भी हमको यही मिलती हैं, है ना, ओशन है, सी है, लेक है, पॉन्ड है, जो भी पानी है, ओशन, सी, फ्रेश वाटर, वेल्स, ये सब भी हमको लिथोस्फेयर पे ही मिलता है। तो क्योंकि यहाँ पे सारे एलिमेंट्स मिलते हैं आपको मेजरली, जंगल, झाड़, खेती बाड़ी, ह्यूमन का सेटलमेंट, सब कुछ, तो ये मेन वो लैंड फॉर्म है जिसपे हमारी लाइफ डिपेंडेंट है मैक्सिमम। ये हमारा सोर्स ऑफ मिनरल वेल्थ भी है। मिनरल से हमारा क्या मतलब है, अलग अलग तरह के मिनरल्स होते हैं, आयरन होता है, आयरन होता है, गोल्ड होता है, सिल्वर होता है, कॉपर होता है, एल्यूमिनियम होता है, आपने सब पढ़ा हुआ है केमिस्ट्री में, है ना, कैल्शियम, पोटेशियम, एटसेट्रा। रैंडमली बहुत सारे तरह के मिनरल्स होते हैं, ये सारे मिनरल्स हमको मिलते हैं, और भी बहुत कुछ होता है, केमिकल्स होते हैं अलग अलग तरह के। सारे मिनरल्स कहाँ मिल रहे हैं, इसी जमीन में मिल रही है, इस जमीन पे जो पानी है उस पे ही मिल रही है, ठीक है। अब देखो, ऐसा है कि लिथोस्फेयर पे ही पानी भी आता है, वाटर बॉडीज भी आती हैं, मतलब लिथोस्फेयर नहीं एग्जैक्टली, इस लेयर पे ही हमारी वाटर बॉडीज भी आती हैं, लेकिन उसको हम एग्जैक्टली लिथोस्फेयर में काउंट नहीं करते, क्योंकि अभी जब हमने लिथोस्फेयर पढ़ा था तो हमने देखा था लिथोस का मतलब क्लियरली होता है स्टोन। तो यानी कि जो इस लेयर में लैंड है उसको हम रेफर कर रहे हैं एज लिथोस्फेयर, ठीक है। नेक्स्ट जो आ गया हमारा हाइड्रोस्फेयर। हाइड्रो का मतलब क्या होता है, हाइड्रो का मतलब होता है पानी, वाटर। हाइड्रो मीन्स वाटर। जैसे कि जब आपने ये टर्म सुना हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, तो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी होती है इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस विद द हेल्प ऑफ वाटर। तो हाइड्रो का मतलब होता है वाटर, ठीक है, सिंपल इज दैट। Now the domain water is referred to hydrosphere. Hydrosphere will basically conclude and contain everything that has water in it. It comprises various sources of water and different types of water bodies, rivers, lakes, sea, ocean, and it is very very important for living organisms. भैया पानी के बिना सर्वाइव नहीं कर सकते, मैं, आप, प्लांट, एनिमल, सब के लिए पानी जरूरी है। खाना ग्रो करने के लिए पानी जरूरी है, जिंदा रहने के लिए पानी जरूरी है। बाकी प्लांट्स को अगर आप खाते हो तो प्लांट्स को पानी की जरूरत है ताकि वो ग्रो करे, तो फूड के लिए पानी जरूरी है, एनिमल्स के लिए पानी जरूरी है, सबके लिए पानी जो है वो बहुत ज्यादा एसेंशियल है, ठीक है। तो अब इसी के साथ हम आ जाते हैं हमारे दूसरे क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है, डैश इज द डोमेन that provides forest grassland for grazing, land for agriculture and human settlements. Hydrosphere, lithosphere, biosphere or atmosphere? सो गाइज, यहाँ पे हम क्या देख पा रहे हैं, जमीन, स्टोन, उस वाले लेयर की बात हो रही है। तो लिटरली हमने अभी तक दो ही लेयर्स किए हैं, इसमें हम किसको कंसिडर कर देंगे, इसमें हम
लिथोस्फेयर को कंसिडर करेंगे, है ना, जो हमारा स्टोन वाला स्फीयर है, दैट स्फीयर विल बी कंसिडर्ड ओवर हियर. लिथोस्फेयर विल बी द करेक्ट आंसर. सो हाइड्रोस्फेयर, लिथोस्फेयर, बायोस्फेयर, एटमोस्फेयर. लिथोस्फेयर इज द करेक्ट आंसर. ओके, नेक्स्ट. सो लिथोस्फेयर इज द डोमेन जो फॉरेस्ट को लैंड प्रोवाइड. जमीन कहां से आ रही है, पत्थर कहां से आ रहा है, एग्रीकल्चर के लिए बेसिस कहां से आ रहा है, सूखी समतल लेयर जो है वो लिथोस्फेयर है. जो आपकी पानी वाली है वो हाइड्रोस्फेयर है. ठीक है. अब जब आप क्लास 7 में हो, आपने बहुत कुछ पढ़ लिया है, केमिकल्स के नाम पढ़े हैं, कुछ एक्सपेरिमेंट्स भी हमने देखे हमारे एनसीईआरटी में होते हैं, लेकिन हमें लैब हमेशा नहीं ले जाया जाता है. हमारे लेवल पे अभी 10th के बच्चों को ज़्यादा ले जाते हैं, 8th में कभी कभार फिर भी ले जाते हैं, बट हमें मन होता है वो एक्सपेरिमेंट्स करने का, है ना. और एक्सपोजर में यार कमी नहीं होनी चाहिए. आई कंप्लीटली अग्री विद दैट. सो द आइडिया इज वेरी सिंपल यू गाइज. हमने आपके लिए एक बहुत ही ब्यूटिफुल एप्लीकेशन क्रिएट की है. इम्बाइब ने इस चीज का ओनर्स लिया कि भाई बच्चों की जो है कहीं पे भी लर्निंग और एक्सपीरियंस नहीं रुकनी चाहिए. और प्रैक्टिकल का तो मतलब होता है टू लर्न बाय डूइंग, खुद से करके सीखना. तो खुद से करके कैसे सीखेंगे हम, until unless मतलब सिर्फ पढ़ते जाने से तो नहीं होगा. until unless you have a hands-on experience, you will not learn. So you need to have like a proper hands-on experience, which is why we have created the virtual lab experience. Now imagine कोविड का टाइम हमने देखा, हमने क्या क्या नहीं देखा है. हम स्कूल जाते हैं, अगर एक्सपेरिमेंट होता भी है तो केमिकल वगैरह हमको टच करने नहीं दिया जाता है, दूर से टीचर करके दिखा देती हैं. थोड़े बहुत छोटे बहुत स्टार्च वार्च वगैरह वाले हमने एक्सपेरिमेंट्स कर लेते हैं कि प्लांट उगा दिया, धूप के बाहर रख दिया, धूप के अंदर रख दिया. उसमें बहुत टाइम लगता है, कई बार सक्सेसफुल नहीं भी होता है, बट द पॉइंट इज दैट्स स्टिल लाइक अ लॉट ऑफ थिंग्स दैट यू वांट टू एक्सप्लोर, यू वांट टू डू, यू वांट टू हैव लाइक अ हैंड्स ऑन लर्निंग ऑफ इट, है ना. फर्स्ट हैंड आप उसे फील करना चाहते हो, एग्जीक्यूट करना चाहते हो. तो हमने आपके लिए एक वर्चुअल दुनिया बना दी, जैसे गेम्स में होता है कि आप वहां पे GTA में गाड़ी चला रहे हो, पुलिस से एस्केप कर रहे हो, कुछ अलग चीजें चल रही है ना, अलग दुनिया चल रही है, अलग एनिमेशन है, अलग सिमुलेशन है. ये सेम चीज अब आप अपनी पढ़ाई में कर सकते हो ना. इमेजिन हाउ ब्यूटीफुल एंड इंटरेस्टिंग योर स्टडीज आर गोइंग टू बी. ज्यादा मन हुआ तो सीनियर क्लासेस के एक्सपेरिमेंट्स भी कर लिए, है ना, अभी से ले लिया एक्सपीरियंस. क्या दिक्कत है, की फर्क पैदा है, सही बात है. तो इस ऐप को आपने कर लेना है डाउनलोड, ये बिल्कुल फ्री है. इम्बाइब VLE इसका नाम है. आपको इसको डाउनलोड करना है. जो भी आपके एक्सपेरिमेंट है या जो एक्सपेरिमेंटल लर्निंग है, जो जर्नी है एक्सपेरिमेंट से जुड़ी, वो अगर आप नहीं भी प्रैक्टिस कर रहे हो तो यहाँ पे यू कैन बेसिकली, अदरवाइज अगर फिजिकल वर्ल्ड में नहीं हो रहा है तो यहाँ पे वर्चुअली आप कर सकते हो और लर्न कर सकते हो. एंड इट्स अ ब्यूटिफुल एक्सपीरियंस. Plus, we have also created like a lot of videos for you guys so that you can, you know, enjoy those animations, enjoy those learnings, those topics. And history का especially I would very strongly recommend. History में बहुत confusion होती है हमारी, और NCERT वगैरह में हमारे किताबों में हमारी कहानी इस तरह से दी होती है ना कि बहुत कुछ मिसिंग लगता है. ऐसा लगता है कि ये एलिमेंट होना चाहिए था, ये इन्फॉर्मेशन कहाँ से आई, ये किस चीज़ से रिलेटेड है. तो आपको बहुत अच्छे वो जो गैप्स फील होते हैं, उन गैप्स को फिल कर करके ब्यूटिफुली डिजाइन टॉपिक वाइज वीडियोस बनाई गई हैं. और आपको ऐसा लगेगा आप मूवी देख रहे हो, कहानी सुन रहे हो, और आप देखते जाओगे बट एट द सेम टाइम आपका सिलेबस फिनिश होता जाएगा और आपकी पूरी लर्निंग होती जाएगी, आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करती जाएगी. एंड दैट इज द ब्यूटी ऑफ इम्बाइब ऐप एंड द वीडियोस. ऑफ कोर्स वी आर ऑल्सो डूइंग सेशंस जहाँ पे आप टीचर से आकर के क्लासेस ले सकते हो, आप उनसे डाउट क्लैरिफाई कर सकते हो, बट एक अपनी लर्निंग, एक अपने एक्सपीरियंस का जो मजा होता है वो अलग होता है. तो वो आपको इम्बाइब ऐप पे बिल्कुल फ्री में मिल रहा है. अब ये ज्यादा दिन का मेहमान नहीं है. इम्बाइब इज नॉट फ्री एंड एक्सेसिबल फॉर वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम यू गाइस. सो जस्ट फिगर इट आउट and find a way of experimenting with whatever you want to. Take look at least what it has to offer, because you never know when it stops. You wouldn't even have had the best that you wanted to. और जब एक बार आप फीचर एक्सपीरियंस कर लेते हो तो आपको पता होता है कि ये वो चीज़ है जिसको मुझे सीखनी थी, मुझे पता है इसमें कितनी वैल्यू है, और आप उसको और ज़्यादा लर्न करना चाहोगे. सो यू वुड बी वेरी श्योर ऑफ वाई यू वॉन्ट टू इन्वेस्ट इन इम्बाइब, राइट. एंड इम्बाइब लेंस का मैजिक तो हमने देख ही लिया है. सो अब हम बढ़ते हैं एटमोस्फेयर की तरफ. एटमो से हमारा क्या मतलब है, एयर. एटमो से हमारा क्या मतलब है, एयर. तो हमने स्टोन का लेयर देख लिया, हमने पानी का लेयर देख लिया, हमने लिथोस्फेयर देख लिया, हमने हाइड्रोस्फीयर देख लिया. अब हम एयर की लेयर की बात कर रहे हैं.
हवा की जो परत है, हवा की जो लेयर है जहां सिर्फ हवा प्रेजेंट है। तो द एटमोस्फेयर इज द थिन लेयर ऑफ एयर दैट सराउंड्स द अर्थ। द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ होल्ड्स द एटमोस्फेयर अराउंड इट। तो बच्चे हम जब सांस ले रहे हैं, हमें पता है कि जब आप ऐसे करोगे, ठीक है, व्हेन यू मूव योर हैंड लाइक दिस, यू फील दैट इट्स गोइंग अगेंस्ट समथिंग। हवा दिखती नहीं है बट प्रेजेंट होती है। व्हेन यू मूव योर हैंड लाइक दिस, व्हेन यू डूइंग दिस, यू कैन सी दैट समथिंग इज मूविंग, यानी कि कुछ था बीच में जो मूव कर रहा है, इसकी वजह से मेरे बाल उड़ रहे हैं। और हम सबको पता है कि ये हवा है। हवा वेटलेस होती है। कई बार ऐसा हाथ उठाने पे थोड़ा फील होता है कि अच्छा थोड़ा वेट है। कोई कलर नहीं होता, दिखाई नहीं देती, लेकिन है। हम उसे कॉन्टिन्यूसली ब्रीथ करते रहते हैं। उस हवा के एक एलिमेंट को, ऑक्सीजन को, कॉन्टिन्यूसली ब्रीथ करते रहते हैं। अगर वो ना हो तो हम भी नहीं होंगे, हम सर्वाइव कर ही नहीं सकते हैं। हम ह्यूमंस, एनिमल्स, कोई नहीं कर सकता है। तो ये जो लेयर है ना, ये कॉन्स्टेंटली अर्थ के अराउंड, हमारी लिथोस्फेयर और हाइड्रोस्फेयर के अराउंड प्रेजेंट है। अब ये यहाँ पे टिक कैसे रही है, उड़ क्यों नहीं जा रही ऊपर नीचे, साइड, उधर उधर? क्योंकि हमें पता है कि हमारे अर्थ में एक नेचुरल फोर्स है, वो चीजों को पुल करता है अपनी तरफ, जिसे हम ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। अब ये ग्रेविटेशनल फोर्स बहुत स्ट्रॉन्ग, वेट पे भी डिपेंड करता है। जितना ज्यादा वेट होगा उतनी जोर से वो फोर्स अप्लाई करके आपको खींचता है। आप आगे चलकर ये 9th में पढ़ोगे कि फोर्स और वेट का क्या रिलेशन है। बट सिंपल सी चीज बता देती हूँ, भारी चीज को उठाना ज्यादा मुश्किल क्यों होता है? क्योंकि वो ज्यादा फोर्स से नीचे खिंचा हुआ होता है। ठीक है, हल्की चीज आराम से उठा लेते हो क्योंकि उसका वेट कम है, तो कम फोर्स से खिंचा होता है। यानी जितना ज्यादा भारी सामान उतनी जोर से दम अर्थ भी लगा रहा होता है। अर्थ बिल्कुल हवा बिल्कुल लाइट है, तो आराम से इधर उधर इधर उधर घूम रही है, मचल रही है, इधर उधर तैर रही है, फ्लोट कर रही है। लेकिन है हमारे इन एंड अराउंड, क्योंकि अर्थ के ग्रेविटेशनल पुल ने उसको बना के रखा हुआ है, पुल करके रखा हुआ है। ये प्रोटेक्ट करती है हमें फ्रॉम द हार्मफुल रेज एंड द स्कॉचिंग हीट ऑफ द सन। ठीक है, सन के इन सारे हीट से, इन सारी चीजों से इट प्रोटेक्ट्स अस। सो वी नो दैट यूवी रेज आ रही हैं, कुछ हीट आ रहा है, तो हवा में डस्ट, उसके मटेरियल्स, उन सबको एब्जॉर्ब करते जाते हैं। और जो हमारा डायरेक्ट एक्सपोजर है इन चीजों की तरफ, जो हमें हार्म कर सकती हैं, उसे लिमिट कर देती हैं। अब ये हवा में क्या है? सिर्फ हवा है? हवा में क्या है? गैसेस हैं, है ना, अलग अलग तरह की गैसेस हैं। वेपर है, यानी कि पानी इवेपोरेट होकर के स्टीम बन गया, वो स्टीम अब उस हवा में प्रेजेंट है। डस्ट है, करेक्ट, धूल, मिट्टी। आप जाते हो कहीं बाहर से आते हो तो कहते हो ना कि यार बहुत आज हवा में डस्ट थी, पूरा डस्ट लग गया है, जबान में घुस गया है। तो डस्ट रहता है, वेपर रहता है, इन सब से। तो गैस, डस्ट और वेपर से बनता है हमारा ये एटमोस्फेयर, एयर का लेयर। ये चेंजेस जो है एटमोस्फेयर में प्रोड्यूस करती है चेंजेस इन द वेदर एंड क्लाइमेट ऑल्सो। गोइंग फॉरवर्ड यू विल सी कि हवा अगर गर्म होती है तो एयर प्रेशर लो हो जाता है, ठंडी होती है तो एयर प्रेशर हाई हो जाता है, और इसकी वजह से ठंडी, गर्मी, बारिश, इन सारी चीजों पे इफेक्ट आता है। तो इसको अच्छे से समझ लो। ये सारी चीज हम यहाँ लर्न करें, क्लास 9th में हमारे क्लाइमेट नाम का चैप्टर आएगा, वहां पे इन सारी चीजों की बहुत रेलेवेंस होगी। अब हम आ जाते हैं बायोस्फीयर पे। बायोस्फीयर का मतलब क्या होगा? बायोस का मतलब ग्रीक में होता है लाइफ। लाइफ का हम समझ ही चुके हैं, ठीक है। तो लाइफ मतलब होता है इसका। ठीक है, तो प्लांट्स एंड एनिमल्स दोनों ही बच्चे लाइफ कंटेन करते हैं, दोनों में लाइफ होता है। सो दैट इज व्हाट वी आर रेफरिंग टू व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द बायोस्फीयर. So we're talking about the plants and the animals kingdom, which includes us humans as well, who form the living world, and that is how you basically have the biosphere created. Now it is a narrow zone of the earth where the land, water and air, all of that interacts with each other to support life. एक दूसरे की लाइफ को सपोर्ट करने के लिए. इकोसिस्टम की बात करें तो इकोसिस्टम क्या होता है? इकोसिस्टम अगर मुझे आपके लिए डिफाइन करना है, अगर मैं साइंटिफिक तरीके से नहीं भी जाऊं, एक बहुत बेसिक सिंपल चीज भी बोलूं,
एक सिस्टम फॉर्म हुआ है, हमें समझ आ रहा है, ठीक है, एक सिस्टम है जो फॉर्म हो गया है और वो हमारी इकोलॉजी को फॉर्म कर रहा है, वो हमारे एनवायरमेंट को फॉर्म कर रहा है। तो अगर हमें सिंपल मीनिंग और डेफिनेशन समझना है इकोसिस्टम का, तो ये कम्युनिटी है चीजों की, अलग अलग एलिमेंट्स की एक कम्युनिटी है। उसमें लिविंग ऑर्गेनिजम्स भी हैं, उसमें नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स भी हैं, और ये एक दूसरे से फिजिकली इंटरैक्ट कर रहे हैं। हम पौधों को तोड़कर उससे सामान निकाल कर खा रहे हैं, जानवर जाकर पौधों को खा रहे हैं, ठीक है, जानवरों को हम खा जा रहे हैं, जानवर एक दूसरे को खा रहे हैं, या एक दूसरे या प्लांट्स जो है, अब मैं सब सिर्फ खाने की और डिस्ट्रक्शन की बात नहीं करती हूँ, वरना आपको लगेगा कि मैम यार कितनी खूंखार सी हैं, ये सिर्फ खाने पीने की बात करती हैं। लेकिन बच्चे, प्लांट्स जो हैं ऑक्सीजन फॉर्म करके रिलीज कर रहे हैं हवा में, उसको हम इनहेल कर रहे हैं, है ना। पानी पी रहे हैं, प्लांट्स को हम पानी दे रहे हैं, वो भी पानी पी रहे हैं, या वो रूट्स की मदद से नीचे ग्राउंड वाटर टेबल से पानी ले रहे हैं, या फिर एनिमल्स जो हैं वो जाकर के स्ट्रीम्स पे पानी पी रहे हैं। तो अलग अलग तरीके से हम क्या कर रहे हैं, अलग अलग एलिमेंट्स है वो सब एग्जिस्ट करते हैं, उनको हम एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट लाइफ बना लेते हैं और एक दूसरे से फिर इंटरैक्ट करते हैं। तो एक इकोसिस्टम जो है एक बड़ी कम्युनिटी होती है लिविंग ऑर्गेनिजम्स की, जिसमें प्लांट्स, एनिमल्स, माइक्रोब्स, बैक्टीरिया, ये सब कुछ रहते हैं कि खाना ज्यादा दिन रह गया तो डिकम्पोज हो जा रहा है किसी भी पर्टिकुलर एरिया में। बहुत पूरा इकोसिस्टम बड़ा नहीं कह रहे, एक छोटे एरिया का जब एक सिस्टम जो फॉर्म्ड है, जैसे जंगल का एक सिस्टम फॉर्म्ड है, शहर का एक सिस्टम फॉर्म्ड है, मोहल्ले का एक सिस्टम फॉर्म्ड है, वो एक इकोसिस्टम हो गया। आपके अपने क्लासरूम में एक सिस्टम है, वो आपके क्लासरूम का इकोसिस्टम हो गया। यहाँ पे जो भी लोग हैं और जो फिजिकल कंपोनेंट्स हैं वो आपस में इंटरैक्ट करते हैं, एक दूसरे से लिंक होते हैं, न्यूट्रिएंट साइकिल्स, एनर्जी फ्लोज, इनकी मदद से। एनर्जी फ्लोज मतलब फूड साइकिल एटसेट्रा। एंड देयर कुड बी एन इकोसिस्टम ऑफ लार्ज रेन फॉरेस्ट्स ऑल्सो, यानी कि एक पर्टिकुलर तरीके का जंगल है, डेजर्ट का एक अलग इकोसिस्टम हो गया, ग्रासलैंड का एक अलग, पहाड़ों का अलग, लेक का अलग, रिवर का, ओशन का। क्योंकि रिवर में जो जानवर, प्लांट, फिशेस हैं वो आपके सी में उससे ज्यादा हैं, तो वहां इकोसिस्टम अलग है, वहां पे कोरल्स भी हैं, वहां पे ये भी है, वो भी है। तो वैसे ही जैसे क्लासरूम का इकोसिस्टम अलग है, स्कूल का इकोसिस्टम अलग है। तो अलग अलग लेवल्स पे, जितना बड़ा जितना छोटा, उसके हिसाब से अपना अपना एक पर्सनलाइज्ड इकोसिस्टम बनता जाता है। इकोसिस्टम से हमारा सिंपल मतलब है कि कैसे अलग अलग एलिमेंट्स जो हैं, लिविंग एंड नॉन लिविंग दोनों, एक दूसरे पे डिपेंडेंट है, एक दूसरे से इंटरैक्ट करते हैं, एक दूसरे से कनेक्शन बनाते हैं, रिएक्ट करते हैं एक दूसरे के साथ, फिजिकल केमिकल चेंजेस करते हैं, उन फैक्टर्स को कंसिडरेशन में लेते हैं, और फिर अपना एनवायरमेंट, अपना वातावरण, अपनी सराउंडिंग क्रिएट करते हैं। उसे ही हम इकोसिस्टम की तरह रेफर करते हैं। So on every 5th of June every year हम क्या सेलिब्रेट करते हैं, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे। So I'm hoping that you guys are in fact aware about the World Environment Day। पहले इसके अराउंड ज्यादा अवेयरनेस नहीं थी, बट अब हमने और ज्यादा सेलिब्रेट करना और अवेयरनेस लाना शुरू कर दिया है कि इस दिन हम जितना भी हो सके हम अपने एनवायरनमेंट को कंजर्व करें। So here comes the question. Dash is narrow zone of earth where land, water and air interact with each other to support life। लिथोस्फेयर, बायोस्फेयर और इकोसिस्टम, वो कौन सी लेयर है जहां पे ये सब आपस में जुड़ते हैं और एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट करते हैं। यहां पे हिंट नहीं है, सो आई वुडंट बी डिस्प्लेइंग इट टू यू। Okay guys, so the narrow zone of the earth where the land, water and air interact is biosphere, because यहाँ पे लाइफ भी है, ह्यूमंस एयर के एटमोस्फेयर को का भी वो उठाते हैं, एंड ऑफ कोर्स हाइड्रोस्फेयर भी यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, चलो अब बात करते हैं ह्यूमन एनवायरनमेंट के बारे में। अभी तक हम नेचर पे ही अटके थे, अब ह्यूमन भी है और ह्यूमन मेड भी है। ह्यूमन एनवायरनमेंट से क्या मतलब है, हम अपने इंटरैक्शन से एक सोसाइटी बनाते हैं, एक दुनिया बनाते हैं, मोहल्ला बनाते हैं, रिलीजन बनाते हैं, एक सिस्टम बनाते हैं, इकोनॉमिकल, सोशल, हर तरीके का। सो हम एक दूसरे से इंटरैक्ट करते हैं, हम अपने एनवायरनमेंट से इंटरैक्ट करते हैं और उसके हिसाब से अपने जरूरतों के हिसाब से सिस्टम डिजाइन करते हैं। इसे ही ह्यूमन एनवायरनमेंट कहते हैं।
पहले ह्यूमंस ने अडॉप्ट कर लिया था अपने आप को अकॉर्डिंग टू द नेचुरल सराउंडिंग, कैसे कपड़े पहनने, क्या खाना खाना है, रॉ फूड खाना, फायर डिस्कवर्ड नहीं था, अलग अलग रहना, सिविलाइजेशन डिस्कवर्ड नहीं थी, तो पहले वैसा एनवायरनमेंट क्रिएट किया हुआ था, वो उनकी रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल कर रहा था। फिर हमने खेती बाड़ी सीखी, हमने सेटल डाउन करना सीखा, हमने रूल्स बनाने सीखे, हमने समझा जानवरों की तरह नहीं जीना है, इंसानों की तरह सिविलाइज लोगों की तरह जीना है, कुछ रूल्स रेगुलेशंस कुछ सिस्टम्स होने चाहिए। तो धीरे धीरे इस तरीके से ह्यूमन एनवायरनमेंट बना। अब शहरों का अलग, गांव का अलग, सिटीज का अलग, मेट्रोपॉल मतलब बड़े डेवलप्ड कंट्रीज का अलग, ऐसे कर करके अलग अलग देशों का अलग अलग एनवायरनमेंट बनता गया। जैसे जैसे मैं वही बता रही हूँ कि जैसे जैसे वक्त बीतता गया, इस एनवायरनमेंट में वेरिएशन, इस एनवायरनमेंट की जरूरत, सिस्टम सब चेंज होता गया। लोगों ने क्रॉप्स करना, ग्रो करना सीखा, डोमेस्टिकेशन सीखा, लाइफ चलाना सीखा, फिर व्हील इन्वेंट हुआ, सरप्लस फूड का कॉन्सेप्ट इन्वेंट हुआ, बार्टर सिस्टम बनने लग गया। बार्टर सिस्टम क्या था? पहले पैसे नहीं होते थे, पैसों से आप जाकर कुछ भी नहीं खरीद सकते थे। आपको कुछ सामान चाहिए तो आप क्या करते थे, आपके पास कुछ सामान है, आप वो लेकर जाते थे और उसको अपने रिक्वायर्ड सामान के बदले एक्सचेंज करके लाते थे। अब ये हमेशा नेसेसरली जरूरी नहीं है कि आपको जो सामान चाहिए वो एग्जैक्टली एक्सचेंज हो जाएगा, क्योंकि आपके पास जो सामान है एक्सचेंज में देने के लिए सामने वाले इंसान के पास भी वही है। ये आप थोड़ा और डिटेल में क्लास 10th में इसके बारे में लर्न करोगे। बट इन सिंपल वर्ड्स, बार्टर सिस्टम, कि चलो अपना चावल तुम्हारे पास है, मेरे पास चीनी है, मुझे थोड़ा चावल दे दो, मैं इससे चीनी ले लो। तो ये एक्सचेंज सिस्टम चला। फिर हमने ट्रेड शुरू किया, फिर हमने मनी सिस्टम शुरू किया, हमने पूरा कॉमर्स, पूरी फाइनेंसेस जो है वो अच्छे से ऑर्गेनाइज कर दी। ऐसे बनाया हमने हमारा ह्यूमन एनवायरनमेंट। द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हेल्प्ड अस टू हैव लार्ज प्रोडक्शंस। हमने रेवोल्यूशन किया, इंडस्ट्री में बड़े बड़े प्रोडक्शन शुरू किए लार्ज स्केल के। ट्रांसपोर्टेशन हमने फास्टर कर दी। इंफॉर्मेशन रेवोल्यूशन जो है, जो अब हमारा आईटी, इंटरनेट, ये आईसीटी वाला, इंफॉर्मेशन वाला, फोन वाला, ये वाला जो रेवोल्यूशन आ गया है, इससे कम्युनिकेशन आसान हो गया है, काफी स्पीडी हो गया है, तेज हो गया है, राइट। तो बार्टर सिस्टम मैंने आपको बता दिया, वो ट्रेड हुआ करता था जहां पे पैसों की जगह सामान के बदले सामान और सर्विसेज के बदले सर्विसेज लोग एक्सचेंज किया करते थे। सो ह्यूमन बीइंग्स इंटरैक्ट विद एनवायरनमेंट एंड मॉडिफाई इट अकॉर्डिंग टू देयर नीड्स। इज द स्टेटमेंट ट्रू और इज द स्टेटमेंट फॉल्स? काफी सिंपल है वैसे देखा जाए तो, ये समझना, हम काफी देर से इसको डिस्कस कर रहे हैं कि एनवायरनमेंट जो है हमारी वजह से ही मॉडिफाई हो रहा है, हमारी वजह से ही चेंज होता जा रहा है, तो ये ट्रू है। नाउ मूविंग ऑन, हम समराइज कर लेते हैं हमने जो भी किया है। एनवायरनमेंट encompasses natural and human made elements which surrounds living organisms। नेचुरल एनवायरनमेंट जो है वो इंक्लूड करती है लिथोस्फेयर जो लैंड है, हाइड्रोस्फेयर जो वाटर है, एटमोस्फेयर जो एयर है, बायोस्फेयर प्लांट एंड एनिमल्स। लिथोस्फेयर प्रोवाइड करती है रिसोर्सेज जैसे कि फॉरेस्ट, एग्रीकल्चरल लैंड एंड मिनरल्स। हाइड्रोस्फेयर कंप्राइज करता है रिवर्स, लेक्स, सी, ओशन, जो कि एसेंशियल है लाइफ के लिए बट कंटेन्स द वाटर। एटमोस्फेयर इज सिंपली अबाउट द एयर। सो एयर गैस इज मेड अप ऑफ डिफरेंट गैसेज, वेपर एंड डस्ट। So that is what atmosphere is, and it also shields us from, the different rays of the sun, the harmful elements of the sun, and protects the weather and the climate. The biosphere is where the land, water, and the air support life. Ecosystem वो है जहाँ पे communities जो है organisms की वो linked है एक दूसरे से through various nutrient cycles and energy flows. Human environment reflect करता है human interaction with the modification of environment. So this is what we have done in the chapter, you guys. Now talking about how we are here to help you out, I've already told you enough about the learning, beautiful, created, curated videos that we have, 3D, 2D, animated. आप अपने लेवल का पढ़ सकते हो, आप उससे ज्यादा आगे हायर ग्रेड का पढ़ना चाहते हो, कुछ और जानना चाहते हो, एवरीथिंग इज एक्सेसिबल टू यू। यू हैव मोर देन 2000 ऑफ बुक्स अवेलेबल। आपको सारी चीजें खरीदने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे बाइब के प्लेटफॉर्म पे ही मिल जाएगा। एक किताब जितने में लोगे आप, उससे ज्यादा कम पैसों में आप एक महीने इम्बाइब को एक्सेस कर पाओगे। सो एट द सेम टाइम डाउट्स भी आपके रिजॉल्व होते हैं, मैं दिखाऊंगी कैसे। इम्बाइब लाइव क्लासेस भी हो रही हैं जहाँ पे ये सेशंस जैसे अभी चल रहे हैं, ऐसे जो है लाइव सेशंस होते हैं जहाँ पे टीचर्स आपको पढ़ा रहे होते हो, आप उनसे इंटरैक्ट करते हो, जो क्विजेस आते हैं उसमें अपीयर करते हो, लीडर बोर्ड में अपना नाम देखते हो, डाउट्स क्लैरिफाई करते हो, ठीक है, जवाब देते हो टीचर्स के क्वेश्चंस का। तो इम्बाइब लर्निंग वीडियो से, इम्बाइब लाइव क्लासेस से आपकी जो भी इनेबलिंग हो रही है नॉलेज की, उसके ऊपर भी अगर आपको कोई डाउट आता है तो आप डाउट रिजोल्यूशन से आराम से रिजॉल्व कर सकते हो।
आप छोटे हो अभी, आपके पेरेंट्स चाहते होंगे, कई बार आपके पेरेंट्स आपको पढ़ाते भी होंगे या चाहते होंगे कि आपको कुछ असाइनमेंट दें, आपके टेस्ट वगैरह को ट्रैक करें। आपने इम्बाइब के ऐप पे अपनी प्रोफाइल क्रिएट करनी है। आप उसमें अपने पेरेंट्स के नंबर से उनको सीधा लिंक कर सकते हो, वो देख सकते हैं। वो आपको कोई असाइनमेंट देना चाहे तो उस वहां से असाइनमेंट दे सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। दैट्स द beauty of the app where parents can stay connected. They can monitor your learning level, your graph, design it for you. और अगर आपको खुद भी लग रहा है कि मेरी जो लर्निंग जा रही है, मैं जिस लेवल पे हूँ उससे मुझे बहुत आगे बढ़ना है, इट्स नॉट हेल्पिंग मी आउट, इट्स नॉट वर्किंग आउट फॉर मी, यू कैन डिजाइन योर ओन अचीव जर्नी, राइट। आप आराम से डिसाइड कर सकते हो कि ओके दिस इज वेयर आई एम, मेरे पास इतना वक्त है, ये मेरा गोल है, मैं इतने दिनों में इस गोल तक पहुंचना चाहता या चाहती हूँ। I'm at B2 right now. I want to be at A1 in the next 20 days. And I want to spend 1.5 hours to this topic, this subject, और दिस चैप्टर। आपके ऊपर है, आप किस चीज की जर्नी डिसाइड करना चाहते हो। सब्जेक्ट की प्रॉब्लम है, कोई चैप्टर ही प्रॉब्लम है, कोई सिर्फ टॉपिक प्रॉब्लम है, उसके लिए दिन बता दो, घंटे बता दो। आप नॉर्मली क्या होता है, स्ट्रैटेजाइज करने में हमको दिक्कत होती है। यहाँ पे आपकी स्ट्रैटेजाइजिंग हम कर देंगे, इम्बाइब कर देगा, एमबी आपको प्लान बना के देगा कि इतने से इतने पढ़ना है, ये पढ़ना है, और आपकी गोल जो है B2 से A1 वो अचीव हो जाएगी। हाउ ब्यूटिफुल एंड अमेजिंग इज दैट। प्लस यू हैव सो मेनी प्रैक्टिस क्वेश्चंस एंड टेस्ट्स, लाइक स्कूल में टेस्ट है, कभी कुछ है, वो बुक के 4-5 सवालों से हम कितना प्रैक्टिस कर लेंगे। कुछ अपने से सवाल बना भी लेते हैं तो नॉर्मली वी एंड अप मेकिंग क्वेश्चंस ऑफ ओनली दोस टॉपिक्स जो हमारे लिए स्ट्रॉन्गर होती है, जो हमारी स्ट्रेंथ होती है, उनके अराउंड ही बना रहे होते हैं। तो अब आपको कोई टेंशन नहीं लेनी है, आपके पास भर भर के टेस्ट है। कभी टेस्ट लेना हुआ, आपने असेसमेंट करनी हुई, कितनी तैयारी हुई है, नहीं हुई है, क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हुए, इम्बाइब लेंस की मदद से अमेजिंग तरीके से आप कंटेंट को ढूंढ सकते हो, सर्च कर सकते हो, एक्सेस कर सकते हो। So again, as I told you, it's just last few days of free access. So just make sure you're exploring it to the best so that you are in the best situation of figuring out, and trust me, you would want to invest into the Imbibe app subscription and learning videos. So just go ahead, as long as it's free, आप decision तो ले ही सकते हो ना, क्वालिटी तो आप assess कर ही सकते हो। Plus, virtual lab experience and the Imbibe Lens app is always there to help you out. Now guys, हमारा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, वो जरूर ज्वाइन कर लो। वहाँ पे हम gonna start updating everything over there more often, so it will be very helpful for you. As long as asking doubt is concerned, जब आप ऐप या वेबसाइट खोलते हो तो ये देखो यहाँ पे ask me a doubt का ऑप्शन आता है। The moment you click on this, it will redirect you and pop this WhatsApp chat up. यहाँ पे आपने जो डाउट क्लैरिफाई करनी है, जितनी बार करनी है, अपना फीडबैक देना है, आप सब यहाँ पे कर सकते हो। एवरीथिंग कैन बी डन इजीली ओवर हियर, एंड दैट्स द ब्यूटी, दैट्स द अमेजिंग पॉइंट दैट आई वाज टेलिंग यू, कि पढ़ना तो चल ही रहा है, साथ में आपने कोई डाउट भी रिजॉल्व करने हैं, वो आराम से आप यहाँ पे कर सकते हो। So on that note, just wanted to let you know guys that these are the tools that we have already created for your learning, for your benefit. It will help you a lot. It will be really of great value addition to you. So just make sure to utilize it to your best. Now, if you enjoyed the video and was helpful to you, do tell me in the comment section. Do not forget to hit the like button. Share it with your friends if you find it helpful and want to help them out. But do ensure that you're subscribed to the channel so that whenever another video is coming up, वो आप updated रहो उससे. You do not forget, you do not miss on it. Stay subscribed. And till the next time, hasta la vista, bye bye, ciao. Take good care of yourself. Stay tuned and keep imbibing.